Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Tahil, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the topic ellipse. ellipse के बारे में हम करेंगे. ellipse की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉनिक सेक्शन में उसके बारे में करेंगे. सबसे पहले जो ellipse है इसकी मेन प्रॉपर्टी आती है आपके पास एसेंट्रिसिटी. तो जो इसकी एसेंट्रिसिटी है वो आपके पास जो हम ई नोमेनक्लेचर करते हैं वो ऑलवेज 1 से छोटी होती है. क्या होती है? 1 से छोटी. इसकी जो एसेंट्रिसिटी के बाद आपके पास इलिप्स है. दो आपके पास कर्व के अलोंग बनता है. एक बनता है अलोंग एक्स एक्सिस इलिप्स एंड सेकंड बनता है आपके पास अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है. अब ये डायग्राम भी बनाएंगे हम और इसकी जो इक्वेशन है वो भी लिख देते हैं. जो अलोंग एक्स एक्सिस है इसके जो इक्वेशन है x² / a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1. जो ये इलिप्स है इस प्रकार से अंडाकार शेप आपके पास बनती है. ठीक है. अब आपके पास जो अंडाकार शेप है इसमें आपके पास जो फोकस है ये वाला जो फोकस है इसको AE0, इधर वाला जो फोकस आपके पास है S' ये -AE0 ये बनता है. ठीक है. यहाँ आपके पास जो वर्टेक्स है वो आपके पास A0, सेकंड वर्टेक्स आपके पास -A0, 0B, यहाँ आपके पास 0 -B. ठीक है. ये जो इलिप्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस का इलिप्स है. क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस का. इसकी पहचान क्या है? जो x² के नीचे वैल्यू है a² वो आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी a इज ग्रेटर देन b. ठीक है. अब यहाँ जो कर्व है इससे आपके पास a तक की डिस्टेंस है ये 2a बोलेंगे. 2a आपके पास मेजर एक्सिस होगी. क्या होगी? मेजर. अब यहाँ आपके पास b से यहाँ पे 2b तक ये आपके पास क्या बनेगी? 2b. 2b आपके पास क्या बनती है? माइनर एक्सिस. क्या बनती है? माइनर एक्सिस. अब जो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है इसके आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं जिसको हमें समझना है. ठीक है. अब यहाँ आपके पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी ये आपके पास 2 into में a होता है. क्या होता है? 2 into में a. अब समझिए मैं आपके पास थोड़ा शेप के हिसाब से समझाता हूँ. इसकी जो पहचान है सबसे पहले जो वर्टेक्स है वर्टेक्स को आप ±A0 जो वर्टिसेस हम रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी ±A0. उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो आपके पास 2 टाइम ऑफ है. आफ्टर ऑल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ b. उसके बाद जो लेटस रेक्टम है इनके बीचों बीच आपके पास लेटस रेक्टम पास होती है. बेटा क्या होती है? लेटस रेक्टम. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² / a. ठीक है. अब जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है आपके पास जैसे इस पॉइंट्स को यहाँ इमेजिन किया यहाँ से आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स पास हुई. सेकंड आपके पास यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया यहाँ से आपके पास एक और डायरेक्ट्रिक्स पास हुई. जब ये अलोंग एक्स एक्सिस का इलिप्स है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है आपके पास x ± a/e. इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो लेटस रेक्टम है इसकी इक्वेशन बनती है x ± a × e. ठीक है बेटा. आमतौर पे इन सब वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं. अब मैं नेक्स्ट जो शेप है उसमें आपके पास अलोंग y एक्सिस तक करवाने वाला हूं तो ध्यान से समझिए. अब आपके पास जो इलिप्स है वो आपके पास अलोंग y एक्सिस को डील करेगा. जैसे हम अंडे को यूज करते हैं बेटा. अगर हम खड़े अंडे को कैरेट के टाइप के अंडे को जिक्र करते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है बेटा?
अलोंग आपके पास खड़ा अंडा है तो अलोंग वाई एक्सिस, जैसे आपके पास ये वाली शेप है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस, ये है इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस। इसको हम वर्टिकल इलिप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल इलिप्स। इसकी जो पहचान है, वर्टिसेस, वर्टिसेस आपके पास 0 प्लस माइनस 1, जैसे यहां लिखता हूं मैं। अब ये जो फोकस S और S डैश, ठीक है, ये अलोंग y है तो 0 AE, ये बनेगा 0 माइनस AE। अब जो वर्टेक्स आपके पास ये बनेगा 0A, ये बनेगा 0 माइनस A, ये आपके पास B0, ये आपके पास माइनस B0। अब लेंथ ऑफ मेजर, यहां से यहां की जो एक्सिस है मेजर एक्सिस आपके पास 2A, लेंथ ऑफ माइनर यहां से यहां है 2B, ठीक है। तो आप इसका जो फोकी है उसका वर्टेक्स आप लिखेंगे 0 प्लस माइनस AE। अब जो इसकी इक्वेशन थी वो हमें सिंपल ध्यान देना है, y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आएगा प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां आपकी पहचान है y के नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि a इज ग्रेटर देन b। अगर आपके पास, ध्यान से समझिए, x स्क्वायर के नीचे हम बड़ी वैल्यू लेके चल रहे हैं तो अलोंग x एक्सिस का एलिप्स है, y स्क्वायर के नीचे हम बड़ी वैल्यू लेके चल रहे हैं तो y एक्सिस के अलोंग एलिप्स है। y एक्सिस को हम वर्टिकल एलिप्स बोलते हैं, अलोंग x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं। अब फोकी के बाद आपके पास क्या आता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, उसके बाद आता है लेंथ ऑफ माइनर। देखो हम मेजर और माइनर दोनों को 2A और 2B यही मेंशन करके चलते हैं सेम, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास बनती है सेम 2B स्क्वायर बाई A। उसके बाद आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, अलोंग y एक्सिस है, क्या है, अलोंग y एक्सिस। जैसे यहाँ मिलेगी एक डायरेक्ट्रिक्स और यहाँ मिलेगी आपके पास सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई, जैसे ये वाली, ठीक है। तो ये जो y है ये बनेगा प्लस माइनस a बाई e। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस AE, ठीक है बेटा। यहां तक हम इन कोऑर्डिनेट की मदद से हम समझ सकते हैं, कोई भी वैल्यू है हम इनकी मदद से फाइंड करेंगे। जो एसेंट्रिसिटी है उसका आपके पास फिक्स फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई A, जिसको हम मॉडिफाई करके लिखते हैं A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब हमें फोकी दे रखा होता है, वर्टेक्स दे रखा होता है, तब हम b की वैल्यू इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब मैं वन बाय वन एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है 9x² + 16y² = 144। अब हमें यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, फोकी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बताना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करने के लिए 144 से डिवाइड किया, यहां से इक्वल आ गया बेटा 1, यहां से कितना y² डिवाइड बाय 9 प्लस x² डिवाइड बाय आपके पास 16। अब मुझे ये बताइए किस एक्सिस के अलोंग बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे x के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये आपके पास कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कौन सा बेटा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसको आप हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, इसको हमने कंपेयर किया तो यहां से हमें मिला a² = 16 b² = 9, ठीक है। अब हमें वर्टेक्स बताना है, वर्टेक्स आपके पास क्या आएगा a0, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब आपके पास क्या बन जाएगा
अगर वर्टिसेस की बात करते हैं तो प्लस माइनस 4 0, प्लस माइनस 4 0। अब हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें फोकी को बताना है। फोकी बनता है प्लस माइनस a इंटू ई 0, ये कोऑर्डिनेट बनता है। अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाइए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई a, तो यहां से √7/4 ये आपके पास एसेंट्रिसिटी मिल गई हमें। अब यहाँ पे हमें चाहिए a इंटू ई, तो a की वैल्यू क्या आपके पास 4 इंटू √7/4, कैंसिल किया तो ये आपके पास क्या आएगा √7/0, ये फोकी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या बनेगी 2 टाइम ऑफ a, 2 इंटू 4 किया तो आपके पास 8। उसके बाद हमें चाहिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो माइनर है वो आपके पास बनेगा 2b, 2 इंटू 3 आपके पास क्या मिल गया आपको 6। उसके बाद हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगी 2b² बाई a, तो 2b² कितना आपके पास 9, a कितना आपके पास 4, तो यहां से कैंसिल किया तो 9/2। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अलोंग आपके पास x एक्सिस है, तो ये क्या बनेगा x प्लस माइनस a/e, तो यहाँ a/e की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। a की वैल्यू आपके पास 4, e √7/4, 4 ऊपर जाएगा तो 16/√7, तो इसको लिखा प्लस माइनस 16/√7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √7x प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ क्या आ गई डायरेक्ट्रिक्स। इस टाइप से आपने प्रत्येक वैल्यू को फाइंड किए हैं, हमें ज्यादा कुछ यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है, बेसिक कंसेप्ट को करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे सेकंड वर्टिकल इलिप्स का करेंगे और आपके पास ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस की मदद से भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।